नमस्कार दर्शकों, धर्म साहित्य शास्त्र चैनल द्वारा गरुड़ पुराण की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दान का सर्वश्रेष्ठ महत्व क्या है, पाप से बचने के लिए कौन सा दान करें और कैसे करें। तो चलिए बिना देर किए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दान के बारे में आपने सुना ही होगा, जो पुण्य को प्रदान करता है। दान की परिभाषा क्या है और कौन सा दान कब करना चाहिए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्तव्यों का विशद विवेचन धर्म सूत्रों तथा स्मृति ग्रंथों में मिलता है। वेद, पुराण, गीता और स्मृतियों में उल्लेखित 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सनातनी हिंदू या आर्य को कर्तव्यों के प्रति जागृत रहना चाहिए। और हमें मालूम है कि न चाहते हुए भी हमसे पाप कर्म हो जाता है, और पापों का प्रायश्चित कैसे करें, किस दान से मुक्ति मिलेगी आदि हमारे विचार में आता है। ऐसा हमारे ज्ञानी जनों का कहना है। कर्तव्यों के पालन करने से चित्त और घर में शांति मिलती है। चित्त और घर में शांति मिलने से मोक्ष व समृद्धि के द्वार खुलते हैं, और हमें आभास होता है कि हमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। कर्तव्यों के कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कारण और लाभ हैं, और समय पर ज्ञान न होने से हम वंचित रह जाते हैं। जो मनुष्य लाभ की दृष्टि से भी इन कर्तव्यों का पालन करता है, वह भी अच्छाई के रास्ते पर आ ही जाता है, क्योंकि दान ही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। दुख कम करने के लिए दुख है, तो दुख से मुक्ति का उपाय भी कर्तव्य ही है। हमारे धर्म में प्रमुख कर्तव्य निम्न है: संध्योपासन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, सेवा, दान, यज्ञ और संस्कार। भारतीय शास्त्रों में हर पाप कर्म से बचने का उपाय है, और वह दान ही सर्वश्रेष्ठ है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक पालन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। हमारे कर्मों को भी सही गति प्रदान होती है। हमारे हर कर्म श्रेष्ठ माने जाते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। हमारे निमित्त से किसी आत्मा को शांति मिलना वो दान से ही संभव है, और दान वही है जो यथा सामर्थ्य किया जाए। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। हर कोई परेशानियों की चपेट में आ ही जाता है, उलझने मनुष्य का दामन पकड़े रहती है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। वो सभी कठिन मार्ग भी सही हो जाते हैं जो उसकी समस्या बनती है। दान भी कई प्रकार के माने गए हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं। जैसी समस्या वैसा समाधान हमारे शास्त्रों में निहित है, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। इसकी जानकारी पूरी होना आवश्यक है, वरना हम दान तो कर देते हैं पर उसका उचित परिणाम नहीं निकल पाता है। कई बार गलत दान से अच्छे ग्रह भी बुरे परिणाम दे सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। ये कभी न सोचे कि मेरा समय सही चल रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसीलिए समय समय पर दान करना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में जाने के लिए 5 सबसे बड़े दान कौन कौन से हैं। नंबर 1, भूमि दान। यदि सही प्रकार से इस दान को किया जाए तो इसका बहुत महत्व होता है। वहीं अगर आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याव, गौशाला निर्माण आदि के लिए भूमि दान की जाए तो श्रेष्ठ रहता है। नंबर 2, गोदान। सनातन संस्कृति में गोदान को विशेष महत्व माना जाता है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है, इस लोक को बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 3, अन्न दान। अन्न दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। यह एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त करता है। ये दान भोजन की महत्वता को दर्शाता है।
सभी प्रकार की सात्विक खाद्य सामग्रियां इसमें समाहित होती हैं। नंबर 4, कन्यादान। इस दान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। ये दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके विवाह संस्कार पर किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। नंबर 5, विद्या दान। दोस्तों, शास्त्रों में विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा दान है जो बांटने से और अधिक बढ़ता ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। ऐसे ही धर्म से संबंधित जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।